Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. Advent has started. So आइए आज हम क्रिसमस के विषय बातचीत करते हैं. Advent is about adoration. Adoring our God, our Savior, our Messiah. यीशु मसीह को निहारने का समय है क्रिसमस. Beholding him, just loving him, परमेश्वर को चाहने का मौसम है. So recently मैं किताब पढ़ रही हूँ called Beholding by Strahan Coleman. So मैं एडवेंट की ड्यूरेशन से कंटिन्यू करूँगी. और जब मैं परमेश्वर से पूछ रही थी किस रीति मैं इस सीजन में शेयर करूँ, देन परमेश्वर बखूबी मुझे किताब की ओर ले गए. क्योंकि जैसे जैसे मैं किताब पढ़ रही हूँ परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करती जा रही हूँ, जस्ट डीपर एंड डीपर. एंड जब मैंने उसको क्रिसमस से रिलेट करने की कोशिश करी, आई वॉज मार्वल्ड माई सेल्फ कि कैसे ये किताब राइट इन टाइम मुझे मिली है. किसी ने बखूब कहा है, मे गॉड ग्रांट यू the light of Christmas, which is faith, the warmth of Christmas, which is purity, the righteousness of Christmas, which is justice, the belief of Christmas, which is truth, and all of Christmas, which is Christ. परमेश्वर आपको क्रिसमस की रोशनी से भर दे जो विश्वास से उत्पन्न होती है, क्रिसमस की गर्मी से भर दे जो पवित्रता से उत्पन्न होती है, क्रिसमस की नेकी से भर दे जो न्याय करने के द्वारा उभरती है, क्रिसमस के विश्वास से भर दे जो सत्य को उत्पन्न करता है. और परमेश्वर क्रिसमस का सब कुछ जो ख्रिस्त यीशु है, उस मसीह यीशु से, उस ख्रिस्त यीशु से परमेश्वर आपको इस क्रिसमस भर दे. जस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड. Behold या adoration का मतलब है परमेश्वर को चाहना, परमेश्वर को निहारना. Fixing our gaze on God. अपनी नजर को एक जगह टिकाए रखना. Not with all the noises around. Christmas is the time to center and be thankful. And अपने यीशु मसीह, the reason for this season पे गेज करते रहना. अपने दिल, अपने मन को परमेश्वर पर लगाना. When we talk about gazing, it's like जब हम सोचते हैं ना कि हम परमेश्वर की ओर गेज कर रहे हैं, but it's actually God gazing at us while we're gazing at Him. परमेश्वर की नजरें तो ऑलरेडी हम पर गेज कर रही हैं, हमें एम्ब्रेस कर रही हैं, हमें गले से लगा रही हैं, पर हमें अपनी नजरें उनकी ओर गेज करने की जरूरत है. इस रीति हम प्रार्थना करते हैं जो हम यीशु की प्रार्थना के साथ अपनी प्रार्थना को मिलाकर प्रार्थना करते हैं. हम किसी प्रार्थना की शुरुआत नहीं करते नई प्रार्थना की. We're just joining our prayers with that of Jesus, जो हमारे लिए ऑलरेडी इंटरसीड कर रहे हैं. हम उनकी प्रार्थनाओं में अपनी प्रार्थना को मिलाते चलते हैं जब हम परमेश्वर को निहारते हैं. हम क्रिसमस के विषय बात कर रहे हैं और यीशु मसीह के निहारने के विषय बात कर रहे हैं यीशु मसीह को. तो जब हम कहानियों को देखें ना, जो हमें फनी इनफ लूका 2:11 में एक कहानी पाई जाती है और मत्ती 2:11 में एक कहानी पाई जाती है. ऑफ कोर्स हमने लास्ट ईयर देखा था कि मरकुस और यूहन्ना स्टार्ट विद जॉन द बैप्टिस्ट. वो ज़्यादा यीशु मसीह की पैदाइश के विषय बात नहीं करते, पर लूका और मत्ती करते हैं. अपेरेंटली जब मैं दोनों इंसिडेंसेस को देख रही थी, दोनों 2:11 में पाए जाते हैं. लूका 2:11 कहते हैं शेपर्ड्स के विषय
गडरियों के विषय कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह यीशु तुम्हारा प्रभु है। और वो क्या करते हैं, उन्हें जाके अडोर करते हैं, उन्हें निहारने जाते हैं, उन्हें बिहोल्ड करने जाते हैं। मत्ती 2:11 में लिखा है, जैसे ज्योतिषी आते हैं, राइट, पूर्व से 3 किंग्स, मजूसी आए हैं 3, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोने, मुर, लोबान, गंधरस की सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। And they're giving everything they have. वो सब कुछ जो उनके पास था वो दे रहे हैं, अपना उत्तम राजा यीशु को दे रहे हैं। वो उस बालक को जानते हैं कि वो राजा है। और किसने उन्हें बताया है? पवित्र आत्मा ने इस चीज को उनको रिवील करा है। उस राजा के जिसको किसी इन में जगह नहीं मिली, वो राजा जो अनइनवाइटेड पहुंच गया। मरियम को भी अगर आप देखें, she wasn't ready either. She didn't think that was the night. पर कोई मरियम के दिल से पूछे, जब वो पॉन्डर कर रही थी, जब ये लोग आ रहे थे यीशु मसीह के आगे झुकने, कैसे उसका मन चिल्लाने को करता होगा ना, ये मसीहा है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई क्यों ना हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, सबको बताने का उसको मन करता होगा। पर वह चुप रहती है, पॉन्डर करती है, अडोर करती हैं, बिहोल्ड करती हैं। हमने क्रिसमस मरियम के विषय भी बातचीत करी थी। सारी बातें अपने मन में रखती हैं। हमें भी परमेश्वर कितनी कितनी चीजें बताते हैं ना, जो अभी एक्चुअल में नहीं हुई है, और हम उन्हें लिखते हैं, हम वेट करते हैं। मैं इस ईयर के एंड में जब क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच का समय होता है, मैं अपने पूरे जर्नल को जाके रीड करती हूँ फ्रॉम जनवरी 1 until wherever I am, और मैं उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स बनाती हूँ, ताकि पहली बात तो मैं देखती हूँ 110% कि कैसे परमेश्वर ने इसी साल में अपने वादे को पूरा किया है। अगर मैं जस्ट फ्रीडम के विषय देखो ना, किस रीति परमेश्वर ने मुझे कितनी ही चीज़ों से फ्री करा है इस साल, इज अनबिलीवेबल। जो फ्रीडम वर्ड परमेश्वर ने मुझे शुरू में दिया था, आई डिडंट नो कि परमेश्वर क्या करने पर है, किस रीति करने पर है, बट नाउ आई नो। और हम इसी जगह बैठते हैं। इस संडे जब एडवेंट की सर्विस थी पहले, वी वर टॉकिंग अबाउट पीस, एंड जो गीत गाया गया चर्च में, विच इज़ अ वेरी फेमस एंड old hymn of Christmas, "Oh come, let us adore him, Christ the Lord." I am यीशु मसीह को निहारी, for he alone is worthy. Christ the Lord, वही योग्य है। Let's praise him, praise his name together, Christ the Lord. उसी की मिलके हम स्तुति एक साथ करें। We'll give him all the glory. जितनी भी महिमा है हम परमेश्वर को देंगे, बिकॉज यीशु मसीह ही प्रभु है। क्राइस्ट इज लॉर्ड। और मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए यही है कि इस सीजन, इस दिसंबर, नो मैटर कितना ही बिजी क्यों ना हो, एटमॉस्फेयर ऑफ क्रिसमस एंड शॉपिंग एंड कुकिंग एंड बेकिंग, कि आप हर चीज में उस रीजन को ना भूलने पाए और आप अपने परमेश्वर को इस रीति अडोर करने पाए जिस रीति उन्हें महिमा प्राप्त होती है। द होल वर्ल्ड कैपिटलाइज करती है क्रिसमस पर हमारी प्रार्थनाएं भी कैपिटलाइज करने के लिए नहीं आते हैं परमेश्वर के पास कि प्रभु चलो, जैसे बिजनेस करते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे वो दें जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। वी कम फॉर रिलेशनशिप, हम संगति के लिए अपने यीशु के पास आए। मेरे को बहुत आदत है, मैं कोई नाइस सीनरी देखती हूँ ना, जब मैं वॉक एंड प्रे करती हूँ, तो मेरे को उसकी वीडियो या फोटो लेने का मन करता है। एंड आई ऑफ्टन फाइंड माई सेल्फ वो कर रही होती थी
एंड जब मैं ये बुक को पढ़ रही थी, वो इस चीज़ को समझा रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंट है ना कि आप जस्ट बी स्टिल एंड नो दैट ही इज़ गॉड, कि आप उस स्टिलनेस में आप उस चीज़ को रिसीव कर सकें। आप स्टन्ड हो जाएं, आप एडमायर कर सकें। समटाइम्स वो साइलेंट एडमिरेशन ना अपने आप हमारी प्रार्थना बन जाता है, लाइक इंसेंस राइजेस टू गॉड, एंड आई फेल्ट इट। और जब मैं बाखूबी अपने परमेश्वर को निहार चुकी होती हूँ और उस प्रेजेंस में बैठी होती हूँ, और उसके बाद मैं वीडियो बनाना चाहूँ या पिक्चर लेना चाहूँ, इट्स ओके, बट इन द मोमेंट मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो के जस्ट परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने आप को कंज्यूम करने दो। एंड इट्स सच अ फ्रीइंग फीलिंग स्पिरिचुअली। इतनी स्वतंत्रता आती है उसके बाद की, लाइक मोस्ट ऑफ द वॉक मैं इतनी खुश हो के हम वॉक कर रही होती हूँ, गीत गाते गाते वॉक कर रही होती हूँ, बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल बीइंग सराउंडेड बाय ब्यूटी। एंड यू नो रिसेंटली इस हफ्ते इतनी ठंड है, फिर भी इट्स सो ब्यूटिफुल टू जस्ट अडोर हिम, क्राइस्ट आवर लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर, मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, इस रीति प्रभु क्रिसमस का सीजन उनके ऊपर पवित्र आत्मा रेस्ट करे, कि वो आपको निहार सके यीशु मसीह, अपने चरवाहे को, द लवर ऑफ देयर सोल, वो यीशु मसीह जो तमाम कीमत उनके लिए चुका गया, वो तमाम प्रेम उनको दिखा गया, तमाम छुटकारा उनको दे गया, उस यीशु को इस रीति निहारे प्रभु, कि जैसे खुदा हमारा दिल हमारे शरीर से बाहर ही निकल आएगा प्रभु जी। इस रीति प्रभु अपने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा उस आग को जला दे इस क्रिसमस। मैं यही प्रार्थना तुझसे करती हूँ। हर चीज में, हर बात में आपका धन्यवाद देते हुए आदर महिमा इज्जत जलाल यीशु मसीह राजा यीशु को ही मिलने पाए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay blessed.